हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज प्रीतम। सो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर एंड स्टिल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ओके, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आज भी देखेंगे हम लोगों ने इतना बेहतरीन एंट्री बोला था, एंट्री बताया था, वहां से मार्केट ने कितना बेहतरीन मूव किया। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आप लोग भी यहाँ से बहुत सारे चीजें आप लोग सीख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट कर दिया था एक फोटो देके, जो यहाँ से न्यू पोजीशन और मत बनाओ। यहाँ से मैंने जैसे सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद ही मैंने अपडेट किया था और एक क्लियरली ये बताया था, जो बैंक निफ्टी ब्रेक द सपोर्ट, लुक ऑन द 41,100 पी एट सीएमपी। ओके, टू से मतलब कहाँ कहाँ नहीं गया वो, तो 500 प्लस उसने मूव किया था, 600 के नियर बाई 50 प्लस उसने मूव किया था। ओके, सो अभी बात करेंगे कल के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मतलब जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। तो कल भी दिन ऐसा आएगा तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम लेके अपडेट प्रॉपर तरीके से सारे के सारे चीज समझने के बाद ही मार्केट में अपडेट करते हैं क्या पोजीशन बनना चाहिए या फिर मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, सो आज के डे का जो पोजीशन था उसके पीछे जो रीजन था, वो रीजन मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप लोगों को भी थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और कल के डे में हम लोगों को एक देखने के लिए मिला था, एक पैनिक सेलिंग हुआ था, जो एरिया के बाद से पैनिक सेलिंग। कल भी हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन एंट्री आप लोगों के सामने दिया था टेलीग्राम पर। ओके, तो यहां से क्या देखने के लिए मिला, यहां से मार्केट में एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला और यहां पर बहुत सारे बायर्स यहां पर पोजीशन बना के यहां पर गए। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पर जो लेवल्स इसने बनाया था ना, तो यहां पे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यहां पर क्या दिख रहा था, मार्केट लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन, यहां पर अगर मार्केट अपना ये हाई को अगर क्रॉस कर देता ना, तो यहां पर मैं बुलिश हो जाता, लेकिन मार्केट यहां से रिजेक्ट हो गया था। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया तो यहाँ पर चीजें और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, ये जो एरिया इसने बनाया था, यहाँ पर ये एरिया से इसने अगर इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोजिंग दे दिया तो होता, तो यहाँ पे मैं बुलिश सिचुएशन से मेंटेन करके रखता, ठीक है, क्योंकि वो, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पर और एक क्लियर कट डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बनने के लिए दिखता है हमें। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने नियर बाई ए एरिया पर हम लोगों ने पोजीशन बना लिया था, एकदम ए एरिया पर हम लोगों ने पोजीशन बनाया था। ओके, एंड उसके बाद जो बेहतरीन मूव हम लोगों ने पहला टारगेट यहाँ पर अचीव किया। ओके, उसके बाद एक पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाया था, छोटा सा टारगेट एक अचीव हुआ यहाँ पर। ज़्यादा बड़ा टारगेट मुझे मतलब यहाँ पर शायद मिल भी सकता था, लेकिन यहाँ पर होल्ड भी नहीं किया, जल्दी निकाल गया था। ओके, तो अभी काल बात करेंगे मार्केट के ऊपर, काल का क्या बेहतरीन मूव आ सकता है या फिर काल में क्या हमारे सामने व्यू बन सकता है। अभी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम पे आजली मार्केट का व्यू दिखता है। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट में कांस्टेंट 3 डे 1 कांस्टेंट ए है 1। ओके, और ए है 2 और ए है 3, तीन कांस्टेंट यहाँ पर रेड कैंडल देखने के लिए मिला हमें। ओके, और मार्केट एक जो एरिया उसका था वो जो 40,600 500 के नीचे उसके बीच में आके पहुंच गया मार्केट। ओके, तो अभी मार्केट के सामने एक सपोर्ट जो आज के डे का लो बनाया वो एक सपोर्ट है मार्केट के सामने, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन रेजिस्टेंस मार्केट के सामने खड़ा हुआ है वो है आपका, ये है मार्केट के सामने सबसे बढ़िया जो रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है वो है आपका 41,200 का लेवल, या फिर 41,000 से लेके 41,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से अगर देखा जाए 41,500 टू 700 पॉइंट के एक जोन जो है, ये जोन के अंदर अभी आ चुका है मार्केट। जो ये वाला जो एरिया के अंदर मार्केट अप डाउन कर रहा था, ये एरिया से कम मार्केट आपको बाहर निकल के आ चुका है। ओके, अभी यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, कंटिन्यू 3 डेज रेड कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, 3 दिन से रेड कैंडल। तो एक उम्मीद हम रख सकते हैं काल के डे में एक ग्रीन सेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप 3 डे कंटिन्यू यहाँ पर रेड कैंडल देखने के लिए मिलता है, 1 2 2 3 एंड मार्केट एक बूम। ओके, बाउंस बैक यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा 3 डे कंटिन्यू, डेली टाइम फ्रेम पे 3 डे कंटिन्यू, 1 2 3 कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है डेली टाइम फ्रेम में। ओके, तो कहीं पे भी आप देखेंगे 3 दिन कॉन्स्टेंट, हाँ ये रेयर केस है, बनेगा नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी देखेंगे आप, अगर देखा जाए तो 3 दिन कांस्टेंट यहाँ पर रेड बनता है, 3 दिन कांस्टेंट 1 2
यहाँ पर 3 दिन, उसके बाद ऊपर मार्केट पहुंच जाता है। ओके, तो चीजें यही है, जो 3 कैंडल के बाद हमें यहाँ पर शायद एक काल के डे में, हाँ मैं जो ये ऐसा बड़ा मूव के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट जोन है जो करीबन हमारे सामने आ रहा है 41 था 40,500 के आसपास लेवल पे आ रहा है। ओके, एंड उसके बाद जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है हमारे सामने 41,100 से लेके 200 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। ओके, तो अभी एरिया पे मार्केट हमारे सामने 3 दिन ऑलरेडी रेड बना चुका है। यहाँ से काल के डे में अगर मार्केट का ओपनिंग कैसा होगा या फिर आगे आगे मूव कैसा होगा, वो थोड़ा सा हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी काल के डे में अगर मार्केट में कोई गैप अप ओपन हो जाता है, लाइक दैट गैप अप ओपन हो गया, एंड उस सिचुएशंस पे हमारे सामने बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या अगर कल के डे में यहाँ पर कोई गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हमारे सामने जो रेजिस्टेंस लेवल पहला बन के आएगा वो रहेगा हमारा 40,800 का लेवल। 40,800 से लेके 40,900 का लेवल, ये जो लेवल है पहला रेजिस्टेंस बन के आएगा हमारे सामने। ठीक है, ये लेवल पहला रेजिस्टेंस बन के आएगा जो रहेगा आपका 40,800 से लेके 40,900 लेवल तक रेजिस्टेंस बन के आएगा। उसके बाद हमारे सामने जो दूसरा एक, अगर मार्केट कोई गैप अप ओपन होता है एरिया पे, लाइक दैट 40,800 जोन पे ओपन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको टाइम बिताने देंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम बिताने देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसने एक बार सपोर्ट लिया था पिछला डे का। तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर अगर कोई रेंज बनाता है, ऐसा रेंज को अगर मार्केट जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो उसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड पे एंट्री लेंगे। क्योंकि यहाँ से भी एक हमें अगर देखा जाए तो ए रीजन से हमें एक अपर साइड का मूव भी हमें दिख सकता है, जो यहाँ पर बायर लोग फिर से बाउंस बैक करके हमारे एक जो टारगेट हमें 300 तक 41,300 तक टारगेट हमें यहाँ पर दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं मार्केट को कंसोलिडेट करना। देखिए, मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है ना तो यहाँ पर होप पैदा होता है। होप लाइक दैट कौन सा, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं बायर, या फिर कुछ लोग जो बाई करके सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, कुछ सेल करके बैठा हुआ है सोच रहा है नीचे जाएगा, या फिर कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स आ रहा है। देखिए, मार्केट में प्रॉफिटेबल कौन होता है मार्केट का जो ऑप्शन का जो सेलर लोग है। ठीक है, तो सेलर लोग भी यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक जगह पे रेंज बाउंड हो जाए, वो लोग ये चाहते हैं। अगर मार्केट अगर यहाँ पर कोई रेंज बाउंड हो जाता है तो वो लोग, तो ऑप्शन बायर डरेगा कब, डरेगा तब तो जब कोई रेंज बना के मार्केट रेंज को ब्रेकआउट दे, क्योंकि तब भी स्पाइक मिलता है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर यहाँ पर प्रेजेंट होते थे वो लोग अपना एसएल लेते हैं, तो एज ए बायर वो लोग कन्वर्ट होते हैं। ऊपर से जो लोग यहाँ पर एज ए होप बैठे हुए थे, जो नहीं मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, उसी होप के सहारे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एसएल लगाते हैं, एसएल लेके निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर नया बायर्स की एंट्री होता है, तो सारे के सारे क्या होता है, बायर के फेवर में होता है, या फिर लाइक दैट जो जोन के बायर के नहीं, अगर उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो सेम चीज उल्टा उसी के तरफ ही होता। तो समझ में आया, तो उसी के तरफ हमें प्राइस में स्पाइक देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया। ओके, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर अगर कोई रेंज बनाता है तो उसके बाद जो रेंज को ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से हम ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। अभी मार्केट अगर कोई मॉडरेट जोन पे ओपन हो जाता है, लाइक दैट ए एरिया पर ओपन हो जाता है, ओके, मतलब 600 जोन पे 500 जोन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा रेंज के लिए एक वेट करेंगे। मतलब 600 से लेके 500 के बीच में एक रेंज बना दे, ए एरिया के अंदर 600 से लेके मार्केट 500 के अंदर एक रेंज बना दे, फिर वो रेंज को मार्केट तोड़े। फिर वो रेंज को तोड़ने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा फिर से ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर ए एरिया में 500 से लेके 600 से लेके कोई 600 से लेके 500 के बीच में मॉडरेट जोन पे ओपन होती है, यहाँ पर कोई रेंज बनाए और उसके बाद वो रेंज को अगर नीचे की तरफ तोड़े तो यहाँ पर मजा आएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ट्रेड अगर आप डायरेक्शन पे ले रहे हैं तो वहाँ पर मजा सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर यही ट्रेड अगर नॉन डायरेक्शन पे लेके तो यहाँ पर शॉर्ट कवर नहीं आएगा, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ऐसा चीज़ चलता रहता है। ठीक है, और हमेशा सेलिंग में क्या होता है, फास्ट मूव मिलता है। हमेशा सेलिंग में याद रखिएगा फास्ट मूव मिलता है। तो हमारे सामने जो पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 40,200 का। ओके, 40,200 का हमारे सामने पहला टारगेट, एंड उसके बाद जो टारगेट आने वाला है वो है हमारे सामने निकाल के आ रहा है 39,007। ए लेवल के बाद अगर मार्केट में एक ड्रास्टिक सेल आउट आ सकता है जो 39,800 लेवल, एंड उसके बाद जो एक लेवल मिलेगा वो हमारे सामने आएगा 39,500 का लेवल। ओके, सो 39,500 का लेवल तक मार्केट लो लगा सकता है, जो ए एरिया को ब्रेक करने के बाद
लेकिन जो हाईएस्ट सपोर्ट बन के मार्केट के सामने खड़ा होगा वो रहेगा आपका 40,000 का लेवल। ओके 40,000 का लेवल यहाँ पर हाईएस्ट। तो यहाँ पर भी मार्केट अगर कोई गैप डाउन कल ओपन हो जाता है लाइक दैट 500 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। ओके तो मार्केट कहाँ पे लाइक दैट यहाँ पर 40,300 के आसपास मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कौन सा लेवल है, जो लेवल है 40,100 का लेवल ब्रेक करने के लिए। उसके बाद ही हमारे सामने जो टारगेट ओपन होगा वो होगा 39,800 का टारगेट ओपन होगा और उसके नीचे नीचे 500 तक हमारे सामने टारगेट ओपन होता जाएगा। इसीलिए लाइव मार्केट में कैसे हमारे सामने ट्रेड मिलेगा, कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, सारे के सारे चीजों के ऊपर आपको भी नजर बना रहना चाहिए। ओके तो इसीलिए ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। स्टिल आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस कल के डे में अगर मार्केट कोई गैप अप ओपन हो जाता है लाइक दैट हमारे सामने कोई गैप अप लाइक दैट जो 40,900 या फिर 41,000 लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग ये लेवल पे भी हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट यहाँ पर कोई रेंज बनाए। ठीक है, रेंज बना के मार्केट यहाँ पर 20-25 मिनट 30 मिनट मार्केट एरिया पे रुक जाए, 1 घंटा रुक जाए। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब हमारे सामने जो टारगेट लगेगा वो लगेगा 41,300 का लेवल एंड उसके ऊपर जो लेवल रहेगा हमारे सामने 41,500 का लेवल। ओके 41,500 एंड उसके नीचे हमारे सामने आने वाला है 41,300 का लेवल। ओके तो ये सारे के सारे लेवल्स हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा अगर मार्केट में कोई बहुत अपर साइड का मूव आता है। एंड उसके आगे जो लेवल हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 41,800 का लेवल। ओके तो 41,800 का लेवल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मार्केट में मैंने स्ट्रेटजी का कैसा होना चाहिए, गैप अप के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर गैप डाउन के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, सारे के सारे चीज़ों के ऊपर आप लोगों को प्लान समझ में आया। एंड स्टिल आप लोगों ने अगर लाइव मार्केट में सारे के सारे चीज़ों के ऊपर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ों के ऊपर आपका भी नज़र रहना चाहिए। एंड उसी के लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है उसमें ज्वाइन हो जाइए एंड साथ में यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग एंड कीप फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।